इसके बारे में लोगों को भ्रांति भी है काफ़ी। शनि देखा गया अक्सर कई लोगों को काफ़ी उठाता है पर शनि की दशा में लोग बहुत कक से लखपति बन जाते हैं, कई लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हमने कर्म कैसे किए उसके आधार पे हमारी कुंडली बनती है और उसके आधार पे हमको सारे इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। शनि से डरने की एक्चुअल ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो भ्रांति बहुत पैदा करने के कारण लोग कन्फ्यूज रहते हैं। हाँ, इतना है, शनि का सिस्टम है, वो चाहता है कि जब भी उसकी दशा आए तो हमें सबसे पहले शिक्षा देता है। हम जितने स्पीड से जाते हैं तो हमें इसमें कुछ बाधाएं देता है, जो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, हम लोग लोगों से व्यवहार खराब करते हैं, ताकि हमें ऐसा लगता है हम जब कमाते हैं तो हमें लगता है हम बहुत बड़े आदमी बन गए, व्यवहार हम खराब करते हैं। तो वो शिक्षा देता है, हमें तकलीफ देता है कि ताकि हम लोग सुधरें। हमें समझाने के लिए शनि की जो दशा है बहुत पावरफुल होती है। मनुष्य का इसमें चाहे अच्छे कर्म करके तो काफ़ी स्पीड से आगे भी बढ़ सकता है। देखा गया है प्राय शनि से पीड़ित इनके चेहरे पर प्रभाव आ जाते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आने के कारण बहुत नेगेटिव सोचते हैं। कई बार कई लोग ज़्यादा इफेक्ट होने के कारण साइकोटिक इफेक्ट भी उन पर आते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार शनि के महाप्रकोप के चलते लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं सर कि उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कभी कभी शनि अच्छे कर्म भी कराता है और कोई जो कभी क्राइम होता है या कुकर्म होते हैं, क्या इसमें भी शनि का हाथ होता है, या इंसान को इन सब के कर्मों से कैसे बचाया जा सकता है? शनि के प्रकोप से उन्हें कैसे निजात दी जाए कि एक सन्मार्ग पे चलते हुए शनि की साढ़े साती को भोगते हुए भी इंसान अपने सत्कर्म पे जुड़ा रहे? ऐसे समय में एक इंसान को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या रेमेडीज, क्या उपाय है? उपाय के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे स्पष्ट कर दूँ कि शनि कभी कोई कुकर्म नहीं कराते हैं। मनुष्य जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, शनि एक शिक्षा देने आते हैं, लेकिन हम लोग उसे साधारण तौर पर समझ नहीं पाते और हमें आवेश में आके हम लोग कई उल्टे सीधे काम करते हैं, लोगों से व्यवहार खराब करते हैं। हमें लगता है कि आज हम ये काम करेंगे तो हमारा काम सुधर जाएगा। हम लोग तरह तरह के नाना प्रकार के एक्शंस करते रहते हैं, जबकि देखा जाए तो हमेशा हमें शनि की दशा में और महादशा में हमेशा ईमानदार और व्यवहारिक रहना चाहिए। व्यवहारिक रहोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। इसमें ज़्यादा प्लानिंग करने से पहले हमेशा सोचा जाता है और कैलकुलेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। शनि कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन हम लोग जब नुकसान पाते हैं, हमें परेशानी होती है, तो हम गलत राह पे चलते हैं। हमें लगता है हम ऐसा करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, और हम अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, शनि केवल न्यायाधीश है और हमें शिक्षा देने आते हैं। उनको समझिए, अगर कोई कष्ट आता है तो हमें लगता है कि इस कष्ट को निकालने के लिए ये कार्य मैं भी इनसे कुछ ले लेता हूँ, इधर मैं ट्रांसफर कर उनको बाद में दूंगा। हम लोग वो भी व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि वो करने के बाद फिर हमें नुकसान होता है। मैंने एक चीज़ और देखी है, शनि की महादशा में जब इंसान तकलीफ में आता है तो अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के उसको लगता है कि मैं भी ये बेचकर मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा, मेरे सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने देखा है वो प्रॉपर्टी भी चली जाती है, क्योंकि शनि कष्ट देने है, आपको कष्ट भुगतना है। आपको सबसे हाथ जोड़ के व्यवहारिक तौर पे आपको हमेशा रहना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जब कष्ट निकल जाते हैं तो मनुष्य को सारा रिलैक्स रहता है, उसकी प्रॉपर्टियाँ भी बच जाती हैं। अधिकांश मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने फास्ट डिसीजन लेके कई प्रॉपर्टियाँ बेची है और मेरे पास बाद में आए, मैंने कहा इसको नहीं बेची, आपकी तकलीफ फिर भी बढ़ेगी, लेकिन उनको देखा कि उन्हें वो तकलीफ हुई है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे भी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश भागवानी जी, ये कई विषयों पर पारंगत है ज्योतिष में। आज हम इनसे बात कर रहे हैं शनि देव के प्रकोप के बारे में, और साथ ही सर को मानद पदवी से भी सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सर को सम्मानित किया गया है। भागवानी जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि कई बार हम ये सुनते हैं पंडितों के माध्यम से या शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि शनि को तेल चढ़ाने से भी शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। इसमें कितनी सत्यता है? व्यक्ति कब इस प्रकोप से कितने समय में बच सकता है और कितना इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है? शनि को तेल चढ़ाने की प्रथा ही काफ़ी पुरानी है। हमारे शास्त्रकारों ने इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी इस पर चर्चाएँ करके और इस पर जो ये उपाय बनाए गए हैं, इससे फ़र्क पड़ता है, ये देखा गया है। लेकिन आज का जो युग है, इसमें हर इंसान, हर मनुष्य को फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो हमने उसके ऊपर कई रिसर्च किए शनि के ऊपर, और उसे पाया कि उन रेमेडीज़ को करने के बाद मनुष्य को काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं और देखा गया है कि काफ़ी रिजल्ट आते हैं और इंसान काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, उसके काम बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रभाव जो है वो रहता ही है, पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, कि कुदरत को कोई चैलेंज नहीं। कई बार पंडित लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं कि शनि का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा कुप्रभाव है, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। जैसा कि हमारा विषय था कि हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसे 22.5 साल तक शनि के महाप्रकोप से लड़ना पड़ता है। तो ऐसे में ये 22.5 साल का पीरियड कैसे होता है और उसके लिए कैसे वो
अपने आप को संभाले शनि के प्रकोप से, क्योंकि शनि देव को एक न्यायप्रिय ग्रह के रूप में देखा गया है। तो क्या शनि देव कभी किसी को मालामाल और कब किसी को कंगाल करेंगे, ऐसा वो कैसे पता लगा है व्यक्ति? देखिए, प्राय देखा गया है जब भी शनि की महादशा चालू होती है तो हमारे कारोबार में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे हमारे लिंक्स बढ़ते जाते हैं, हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारा सब अच्छा पीरियड चल रहा है, समझो शनि अच्छा इफेक्ट दे रहा है। कभी कभी ये 2.5 साल पहले बार में अच्छा देता है कि सिर पे होता है, उसके बाद 2.5 साल पेट पे होता है, फिर 2.5 साल उसके पैरों पे होता है। तो कभी कभी प्राइमरी में पहली बार में 2.5 साल में काफ़ी ऊंचा उठाता है, सेकंड टाइम जब पेट पे आती है तो कई बार इसमें नुकसान होता है, और कई बार जब तीसरी बार आती है तो चोट चपेट और एक्सीडेंट का भय रहता है। अक्सर देखा गया है कि शनि के तीसरे चरण में मनुष्यों को एक्सीडेंट किया, उनके पैर में चोट लगी है, उनकी हड्डी फ्रैक्चर वगैरह देखा गया है, अक्सर देखा गया है, हमने पूरा उसको कैलकुलेशन किया है। तो शनि के बारे में लोग अलग अलग सोचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले 2.5 साल बहुत बुरे जाते हैं, फिर मीडियम जाते हैं 2.5 साल, उसके बाद आखिरी 2.5 साल उसमें काफ़ी वो बेनिफिट देखे जाते हैं, ये भी देखा गया है। कुंडली के ऊपर आधारित है, आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, शनि किस पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा है, पूरा प्रभाव उसकी कुंडली से ही चेक करके बताया जाता है कि हर मनुष्य के में अलग अलग प्रभाव होता है। कई लोग शनि में बहुत ऊंचाइयाँ छूते हैं, कई लोग एकदम नीचाइयाँ छूते हैं, एकदम जमीन पे आ जाते हैं। ये सारा शनि का इफेक्ट देखा गया है प्रैक्टिकली, और इसके उपाय भी उस तरीके से बने हुए हैं। शनि का अगर प्रभाव बढ़ रहा है तो उसमें कई लोग नीलम पहनने की सलाह देते हैं कि भाई आप ये पहनिए, लेकिन पूरा कैलकुलेशन बगैर देखे ग्रहों की डिग्री, शनि पे किसकी दृष्टि है, शनि कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, उसको प्रभाव की जानकारी इसकी सलाह दी जाती है। इसमें कई बार गलत फहमी में लोग नग पहन लेते हैं और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। उसको जब तक अपन समझे नहीं, कुंडली को पूरा ब्यौरा अपन समझे नहीं, तब तक इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार मिस्टेक होती है, कई बार लोग अलग अलग नाना प्रकार के पंडितों के पास जाते हैं, उसमें कई लोग ज्ञानी भी होते हैं, कोई अज्ञानी भी होते हैं, कम जानकारी में लोगों को उपाय देते हैं जिससे काफ़ी परेशानी होती है और उसमें नुकसान होता है।